हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं सूरज वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला पे। दोस्तों और साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उस चर्चा में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। आज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, स्पेशली हम ये कहें कि क्लास 10th, क्लास 9th या 6, 7, 8 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो रिकॉर्डेड जो हमारे इवेंट्स हैं, उस पे बेस है हमारा आज का टॉपिक। आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डायरी एंट्री पे। डायरी शब्द सुना आपने? डायरी हिंदी में दैनंदिनी कहते हैं। जैसे हम स्कूल में होते हैं, हमारा स्कूल 7 या 8 पीरियड का स्कूल होता है, एक स्कूल डायरी होती है। हम पर डे अपने स्कूल डायरी की एक्टिविटीज़ को लिखते हैं कि फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल, थर्ड बेल से लेकर 7 और 8 बेल में हमारा क्या क्या हुआ, कौन कौन से टीचर ने क्या पढ़ाया, कौन सा हमारा होमवर्क मिला हमको, और लास्ट में हम अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ों को लिखते हैं। डायरी लिखना एक बहुत पुराना प्रचलन है हमारे देश में। लोग लिखते हैं, यानी जो चीज़ें हमारे साथ हो चुकी होती हैं उनको हम एज इट इज़ अपनी डायरी में लिखते हैं। यूजुअली तो ये कहा जाता है कि डायरी लिखना और डायरी पढ़ना ये एक कम्प्लीटली पर्सनल चीज़ होती है किसी की, कि वो किसी का पर्सनल है, उसमें जल्दी कोई उसमें इंटरफियर नहीं करता है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं। लेकिन क्या है कि 9th और 10th में स्पेशली सीबीएसई ने डायरी एंट्री या ईमेल राइटिंग को प्रेस्क्राइब किया हुआ है अपने बोर्ड के सिलेबस में। इसलिए मैं आज आपको डायरी एंट्री पे बात करूंगा। सबसे पहले हम टर्म को यूज करें। इंग्लिश में टर्म यूज होता है DIARY, एक ये टर्म यूज होता है और एक होता है DAIRY। लोग थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में परेशान होते हैं। देखिए, ये डायरी है और ये डेयरी है। डेयरी समझ रहे हैं ना, जहाँ पे दुग्ध उत्पादन होता है, जहाँ पे दूध निकाला जाता है जानवरों से, गाय भैंस से। हम इसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, डायरी एंट्री। डायरी एंट्री का मतलब डायरी राइटिंग, एक डायरी कैसे लिखी जाए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अराउंड 100 to 120 वर्ड्स में आपका बोर्ड के एग्जाम में आता है लिखने के लिए। इसके कुछ जो फॉर्मेट है मैं आपको बताऊं। डायरी दो तरीके से लिखी जाती है, लेकिन बेसिकली जो है हमारा इनफॉर्मल वे होता है। डायरी एक ऐसा रिकॉर्ड है जो हमारी चीज़ें पास्ट में हो चुकी होती हैं, उनको जब हम किसी कॉपी में अपने किसी डायरी में लिखते हैं उस एक्टिविटीज़ को, तो उसको डायरी कहा जाता है। ठीक है, डायरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करूं तो पहली बात है कि आपको डेट लिखना होगा, आपको प्लेस लिखना होगा और आपको लिखना होगा टाइम। क्या लिखना होगा? डेट, प्लेस, टाइम। ये तीनों चीज़ें आपकी डायरी में होनी चाहिए। जैसे आज की डेट में आपने कोई डायरी लिखी और उसके 5 साल बाद आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें तरोताज़ा हो जाएंगी कि या मैंने 2020 में इस डेट में मैंने अपनी डायरी में ये चीज़ें लिखी थी। मेरी बात समझ रहे हैं? डायरी जैसे आप एनी फ्रैंक का आपने पढ़ा होगा, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, है ना, जो हम हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है। तो किसी भी डायरी में डेट, प्लेस और टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उसकी जो स्टार्टिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्टिंग होती है वो यूज किया जाता है डियर डायरी से, डियर डायरी से। और जो उसका नरेशन है, लिखने का तरीका जो है, वो अक्सर हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन यानी हम आई से यूज करते हैं। ये इसके कुछ फीचर्स हैं डायरी के, यानी जो लिखा जाता है अक्सर वो फर्स्ट पर्सन में होता है। और जहाँ तक टेंस की बात है, हम यूजुअली पास्ट टेंस को प्रीफर करते हैं। पास्ट टेंस को प्रीफर किया जाता है। पास्ट टेंस को हम इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वो चीज़ें हमारी बीत चुकी होती हैं, वो रिकॉर्ड हमारा बीत चुका होता है, इसलिए हम उसको पास्ट टेंस में लिखने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको
कि किसी भी डायरी एंट्री में डेट, प्लेस और टाइमिंग का होना जरूरी है। स्टार्टिंग हम डियर डायरी से करते हैं और अक्सर फर्स्ट पर्सन में उसको लिखा जाता है या पर्सनल प्रोनाउन में लिखा जाता है, और जो टेंस है अक्सर वो पास्ट टेंस यूज किया जाता है। और जब उसकी एंडिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम डायरी की एंडिंग करते हैं तो यहाँ पे अपना हम नेम मेंशन करते हैं, अपना हम नेम मेंशन करते हैं। ये है डायरी का फॉर्मेट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। ये मेन फीचर्स थे 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। ओके, आइए फिर हम डायरी एंट्री को लिख करके आपके सामने दिखाते हैं। मैं आपको डायरी एंट्री लिख करके दिखाता हूँ। और डायरी एंट्री से पहले तो आपको मैं टॉपिक बता दूँ। आप ये समझिए कि आप स्कूल के हॉस्टल में रह रहे थे, लॉकडाउन हो गया और आपके हॉस्टल की छुट्टियां हो गई, स्कूल की छुट्टियां हो गई, और आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हो कि वो आपको यहाँ से घर ले जाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एंड यू आर रिजाइडिंग इन स्कूल हॉस्टल, एंड ड्यू टू द COVID-19 द स्कूल इज क्लोज्ड एंड यू वांट टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। अब अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं। एक ये हो गया। हालांकि इससे भी कुछ ज़्यादा मैं आपको फ्रूटफुल चीज़ें बताऊं जो बोर्ड में पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन के समय, इस लॉकडाउन के समय आपने अपने एक दिन में क्या क्या किया, उसकी दिनचर्या आप अपना लिखना चाह रहे हैं। ठीक है? या ये कह दें कि लॉकडाउन के समय आप तो कहीं घूमने जा नहीं सकते थे, आपने कोई सोशल वर्क किया, उसको आप डायरी एंट्री में डालना चाहते हैं। या लॉकडाउन के समय आपने अपने फैमिली का सपोर्ट किया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट किया, और इस चीज़ को आप अपने डायरी में लिखना चाहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। आप जहाँ के रहने वाले हैं आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं। या और भी इजी टॉपिक मैं आपको बताऊं, आप ये समझिए कि आप घूमने गए, कहीं पे ट्रिप पे गए, और अपना ट्रिप का एक्सपीरियंस आप अपने डायरी में नोट कर रहे हैं। कहीं ट्रिप पे जाते हैं, स्कूल ट्रिप आपकी जाती है, और आपने वैसे नॉर्मली लिख दीजिए कि आप शिमला गए, और शिमला आप स्कूल के बच्चों के साथ गए, आपने वहाँ पे क्या क्या किया उसको डायरी में नोट कर लीजिए। वो हो गई आपकी डायरी एंट्री। कौन सा बेटर होगा? मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, स्कूल की ट्रिप या लॉकडाउन में अपने पेरेंट्स के साथ। लेटेस्ट टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने घर से। हम अपने कोई फ्लैट का नाम लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं मान सरोवर अपार्टमेंट, मान सरोवर अपार्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर हम फॉर्मल लेटर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम अपना एड्रेस भी यहाँ से लिखना शुरू करते हैं डायरी में भी। ठीक है? मान सरोवर अपार्टमेंट इलाहाबाद, मान सरोवर अपार्टमेंट इलाहाबाद, ये आपका एड्रेस हो गया। ठीक है? और फिर यहाँ पे आपने डेट लिख दी 27 मई 2020, है ना, 2020। या अपना और भी कोई डेट, मतलब वहाँ पे अपना देख लें कि भाई 27 मई को क्या डेट थी। या जैसे आपने लिख दिया 3 जून, ऐसे लिख दिया आपने 3 जून 2020, और दिन क्या था भाई? थर्सडे था, और आपने इसको लिखा 7:20 PM। ठीक? आपका प्लेस हो गया, आपका डेट हो गया, टाइम हो गया, और आपने शुरुआत कर दी डियर डायरी और लगा दिया कॉमा। किस चीज़ पे था आपका? ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट। लिखेंगे आई गॉट अप अर्ली मॉर्निंग एट 5 AM शार्प। ध्यान दीजिए, आई यूज किया आपने, मैंने बोला था ना कि पर्सनल प्रोनाउन या फर्स्ट पर्सन यूज किया जाएगा। गॉट अप क्या हो गया? यहाँ पे पास्ट टेंस हो गया।
मैं 5 बजे उठा। आई वेंट टू माई गार्डन। मैं बगीचे में गया। एंड माई ग्रैंडफादर वाज देयर, है ना। बिजी इन योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज कोई डाउट आपको? मेरी बात समझ रहे हैं? बिजी इन योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज। आई विश्ड हिम मॉर्निंग। आई विश्ड हिम मॉर्निंग एंड वॉक्ड विद हिम। देख रहे हैं, मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला और उनके साथ मैंने वॉकिंग की। ठीक है, अब यहां पे वी रिटर्न्ड होम एट, कोई दिक्कत? वी रिटर्न होम एट 6:30 AM। ठीक। आई सर्व्ड अ cup of tea and breakfast to my grandfather। ध्यान दीजिए, we returned home at 6:30 AM। I served a cup of tea and breakfast to my grandfather। ठीक, कोई डाउट यहां पे? कोई दिक्कत? नो। आगे लिखिए, आई सपोर्टेड माई ग्रैंडफादर इन हिज ऑफिशियल वर्क। इन हिज ऑफिशियल वर्क। आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नीचे लिखने में प्रॉब्लम होगी, मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। देख लीजिए, मानसरोवर अपार्टमेंट इलाहाबाद, ये हो गया आपका एड्रेस। प्लेस, ये हो गया आपका क्या? प्लेस। और ये हो गया आपका डेट, और ये हो गया आपका टाइम। मैंने बोला कि डेट, प्लेस और टाइम का होना जरूरी है। फिर आपने शुरुआत की डियर डायरी से, और फर्स्ट पर्सन से आपने यूज किया, और अक्सर पास्ट टेंस में अपनी बात को लिखते चले गए। ठीक है, यहाँ तक आपने कंटेंट लिखा कि अपने दादाजी का आप सपोर्ट कर रहे थे। आई गॉट अप अर्ली मॉर्निंग एट 5 AM शार्प। आई वेंट टू माई गार्डन एंड माई ग्रैंडफादर वाज देयर, बिजी इन योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज। आई विश्ड हिम मॉर्निंग एंड वॉक्ड विद हिम। वी रिटर्न्ड होम एट 6:30 AM। आई सर्व। देखें, हर जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, क्योंकि बीती हुई बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप। जो चीज़ें बीत गई हैं वहाँ से आने के बाद ही ना आपने डायरी लिखी होगी, यानी वो आपका पास्ट टेंस हो गया, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। आई सर्व्ड अ कप ऑफ टी एंड ब्रेकफास्ट टू माई ग्रैंडफादर। आई सपोर्टेड माई ग्रैंडफादर इन हिज ऑफिशियल वर्क। ठीक है, नोट हो गया? मिटाऊं? आइए अब हम इसके आगे की चीज़ों को लिख करके और अपनी डायरी को हम क्लोज कर देंगे। डायरी में अब इसके आगे क्या लिखा जाएगा? जैसे आप ये लिख देते हैं कि भाई आपने अपने दादाजी के ऑफिशियल वर्क में सपोर्ट किया। आप सोचेंगे कि दादाजी तो रिटायर हो गए होंगे, तो कौन सा ऑफिशियल वर्क? ऐसा नहीं, आदमी कभी रिटायर नहीं होता। जिनके अंदर जुनून होता है उनका कुछ भी ऑफिशियल वर्क हो सकता है, अपना करते रहे होंगे दादाजी। अब यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे आप? चूंकि आपने बोला था कि लॉकडाउन का है, हाँ लिखेंगे ड्यूरिंग लॉकडाउन आई हेल्प्ड
माई grandfather. During lockdown, I helped my grandfather. This was an opportunity, opportunity to come close to my ग्रैंड पेरेंट्स। ये बहुत अच्छा मौका था जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास थे। वी शेयर्ड आवर एक्सपीरियंसेस, वी शेयर आवर एक्सपीरियंसेस टू ईच अदर एंड आई लर्नड ए लॉट, और मैंने बहुत कुछ अपने दादाजी से सीखा। रियली आई एंजॉयड ए लॉट। ठीक, और अब यहाँ पे अपना नाम लिख दिया आपने कि ये डायरी किसने लिखी है, अभय, और यहाँ पे आपका चीज़ कंप्लीट हो गया। आपने लिख दिया ड्यूरिंग लॉकडाउन आई हेल्प्ड माई ग्रैंडफादर, दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू कम क्लोज टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बहुत करीब आया। वी शेयर्ड आवर एक्सपीरियंसेस टू ईच अदर, हमने अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर किए। एंड आई लर्न ए लॉट, और मैंने बहुत कुछ सीखा। रियली आई एंजॉयड ए लॉट, वाकई मैंने बहुत इंजॉय किया। और लास्ट में आपने अपना नाम लिख दिया। तो इस तरीके से ये है हमारी डायरी एंट्री का फॉर्मेट। 100 to 120 या 150 वर्ड्स में ये डायरी एंट्री लिखी जाती है। मैंने बोला कि डायरी एंट्री एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। डायरी एंट्री में आपका प्लेस, आपका डेट, आपका टाइम होता है। डियर डायरी से शुरुआत करते हैं, अपनी बात को हम पास्ट टेंस में लिखने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये रहती है कि फर्स्ट पर्सन या आई का यूज किया जाए, और सबसे लास्ट में जिसने डायरी लिखी है उसका नाम लिख दिया जाता है। इस तरीके से डायरी एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि सर ये डायरी एंट्री और एक फॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या होता है। डायरी एंट्री और फॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या है बच्चों? फॉर्मल लेटर जहाँ तक की बात है, फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आप खुद का पता लिखते हैं, डेट लिखते हैं, फिर उस व्यक्ति का पता लिखते हैं जिसको वो लेटर लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, फॉर्मल लेटर में हमेशा आप जो यानी लेटर जो है, लेटर हमेशा किसी सेकंड पर्सन के लिए लिखा जाता है। जैसे मैं लेटर लिखूंगा तो मैं अपने किसी मित्र को लिखूंगा, अपने प्रिंसिपल को लिखूंगा, मैनेजर को लिखूंगा, यानी किसी व्यक्ति को, किसी थर्ड पर्सन को एड्रेस करना पड़ता है। क्लियर? लेकिन डायरी एंट्री जो होती है वो आपकी पर्सनल चीज़ होती है, उसमें किसी को एड्रेस नहीं करना पड़ता, उसमें खुद को एड्रेस करना पड़ता है। इसलिए उसमें जो थर्ड पर्सन है उसका एड्रेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये डायरी तो खुद को एड्रेस की जाती है, हम अपने आप को एड्रेस करते हुए डायरी को लिखते हैं। मुझे लगता है कि ये डायरी एंट्री का तरीका आपको याद हो गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि बोर्ड में आपको अच्छे मार्क मिल जाएं। और अगली वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।